हार्टन अपने केबिन में मौजूद था। उसके सामने जदीद साख्त का लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर रखा हुआ था। उसे मालूम था कि एंड्रस और उसके आदमियों ने पॉइंट 6 से आने वाली सड़क के दूसरे मोड़ के पास घेराव कर रखा है और जैसे ही पाकिस्तानी एजेंटों की जीप वहां पहुंचेगी, एक ही मिसाइल से उसके परखचे उड़ा दिए जाएंगे। इसलिए उसे इस इत्तला का इंतजार था। एंड्रस के पास ट्रांसमीटर था और हार्टन ने एंड्रस से तय कर रखा था कि इन लोगों के हलाक होते ही वो उसे ट्रांसमीटर पर रिपोर्ट देगा और फिर उनकी लाशें उठाकर वो अपने अड्डे पर ले जाएगा। उसने हिफ्ज़े मातकद्दुम के तौर पर ऐसा किया था ताकि किसी किस्म का शक व शुबा बाकी न रहे। उसके ख्याल के मुताबिक तो पाकिस्तानी एजेंटों को अब से कम 1-1.5 घंटा पहले इस मोड़ तक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन 1 घंटा कबल जब उसने खुद एंड्रस को कॉल किया तो उसे बताया गया कि अभी तक जीप नहीं पहुंची और जैसे ही पहुंचेगी उसे उड़ाकर वो खुद रिपोर्ट दे देंगे। लेकिन अब काफी देर हो गई थी, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं आई थी और हार्टन के दिल में अजीब सी बेचैनी ने डेरा डाल दिया था। फिर जब मामलात उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उसने खुद ही ट्रांसमीटर उठाया और उसे ऑन कर दिया। हेलो हेलो, हार्टन कॉलिंग ओवर, हार्टन ने बार बार कॉल देते हुए कहा, लेकिन दूसरी तरफ से कॉल अटेंड ही ना की जा रही थी। क्या क्या मतलब? मेरी कॉल क्यों अटेंड नहीं की जा रही है? ये एंड्रस कर क्या रहा है? हार्टन ने हैरत भरे लहजे में कहा और जब मुसलसल कॉल देने के बावजूद किसी ने कॉल अटेंड न की तो हार्टन ने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया और फोन का रिसीवर उठाकर उसने यके बाद दीगरे 3 बटन प्रेस कर दिए। यस बॉस। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक सख्त सी आवाज सुनाई दी, सार्ज, जीप लेकर फौरन पॉइंट 6 से आने वाली सड़क के दूसरे मोड़ के करीब पहुंचो। बल्कि जीप लेकर मोड़ पर ही चले जाना। वहां एंड्रस और उसके आदमी पॉइंट 6 से आने वाले पाकिस्तानी एजेंटों के खिलाफ पिकेटिंग किए हुए हैं, लेकिन वहां से ट्रांसमीटर कॉल अटेंड नहीं की जा रही। तुम वहां पहुंचकर चेकिंग करो और ट्रांसमीटर साथ ले जाओ और मुझे रिपोर्ट दो, लेकिन जल्दी। और सुनो, किसी मामले में किसी किस्म की मदाखलत की जरूरत नहीं है। जाओ, जल्दी जाओ, हार्टन ने कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया और हार्टन ने रिसीवर रख दिया। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद ट्रांसमीटर से सीटी की आवाज सुनाई दी तो हार्टन ने झपट कर ट्रांसमीटर उठाया और उसे ऑन कर दिया। हेलो हेलो, सार्ज कॉलिंग ओवर, दूसरी तरफ से सार्ज की आवाज सुनाई दी तो हार्टन के चेहरे पर हैरत के तसरात उभर आए। उसका ख्याल था कि एंड्रस की कॉल होगी। ओह सार्ज, तुम? क्या रिपोर्ट है? हार्टन ने कहा। बॉस, यहाँ एंड्रस के 9 अफराद की लाशें जगह जगह पड़ी हुई हैं। उन्हें गोलियां मारकर हलाक किया गया है। अलबत्ता एंड्रस और उसकी जीप यहाँ मौजूद नहीं है। हलाक होने वाले अफराद के पास उनकी मशीन गन्नें पड़ी हुई हैं और यूं लगता है कि उन्हें नीचे से फायरिंग करके हलाक किया गया है। ओवर, सार्ज ने हैरत भरे लहजे में कहा। ओह ओह, ये क्या हो गया? कैसे हो गया? हार्टन ने बुरी तरह से चौंकते हुए कहा। मालूम नहीं बॉस, सार्ज ने जवाब दिया। एंड्रस और उसकी जीप भी वहीं होनी चाहिए या दूसरी सूरत में एंड्रस की लाश होनी चाहिए। कहाँ है वो? ओवर, हार्टन ने हैरत भरे लहजे में कहा। यहाँ ना एंड्रस है और ना ही उसकी जीप। आप कहें तो मैं उसे इर्द गिर्द तलाश करूं। हो सकता है कि उसकी लाश कहीं और गिराई गई हो। ओवर, सार्ज ने कहा। ओह नहीं, ठीक है, तुम वापस आ जाओ। ओवर एंड ऑल, हार्टन ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके उसने उसे मेज की दराज में रख दिया और फिर मेज के किनारे पर मौजूद बटन प्रेस कर दिया। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसने बड़े मुअद्दबाना अंदाज में उसे सलाम किया। टॉम को भेजो मेरे पास फौरन, हार्टन ने कहा और नौजवान सर हिलाता हुआ वापस मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। हार्टन ने होंठ खींच लिए थे। थोड़ी देर बाद दरवाजा एक बार फिर खुला और एक दरमियाने कद और दरमियाने जिस्म का नौजवान अंदर दाखिल हुआ। यस बॉस, आने वाले ने सलाम करते हुए कहा। बैठो, हार्टन ने कहा तो आने वाला मेज की दूसरी तरफ कुर्सी पर मुअद्दबाना अंदाज में बैठ गया। तुम्हें मालूम है कि एंड्रस और उसके ग्रुप को मैंने पाकिस्तानी एजेंटों के खात्मे का टास्क दिया था, हार्टन ने कहा। यस बॉस, टॉम ने जवाब देते हुए कहा। लहजा मुअद्दबाना था। सार्ज को मैंने पॉइंट 6 चेकिंग के लिए भेजा था।
उसने रिपोर्ट दी है कि वहां एंड्रस के 9 अफराद की लाशें पड़ी हुई हैं, जबकि एंड्रस और उसकी जीप गायब है। क्या तुम इसका मतलब समझ सकते हो कि वहां क्या हुआ होगा? हार्टन ने सर्द लहजे में कहा। यस बॉस, इसका मतलब है कि एंड्रस और उसका गिरोह उन पाकिस्तानी एजेंटों को हलाक करने की बजाय खुद उनके हाथों हलाक हो चुके हैं, टॉम ने जवाब दिया। हाँ, तुमने ठीक कहा है। और एंड्रस और उसकी जीप की गुमशुदगी का मतलब है कि एंड्रस जिंदा उनके हाथ लग गया है, और यकीनन उन्होंने एंड्रस से मेरे बारे में मालूमात हासिल कर ली होंगी और अब वो मुझ पर रेड करेंगे, हार्टन ने होंठ चबाते हुए कहा। ओह यस बॉस, फिर क्या हुक्म है? टॉम ने चौंक कर कहा। ये लोग लाजमन मेरे पीछे यहाँ आएंगे और अब उनका खात्मा होना चाहिए। जैसे ही वो यहाँ आए तुम उन सब का खात्मा कर देना। मैं वुड हाउस जा रहा हूँ। अगर वो वुड हाउस में आए तो मैं उनसे खुद ही निपट लूंगा। वुड हाउस में ऐसे इंतजामात हैं कि मैं उन्हें आसानी से कवर भी कर दूंगा और उनका खात्मा भी कर दूंगा, हार्टन ने तेज तेज बोलते हुए कहा। आप बेफिक्र रहें बॉस, आपके हुक्म की पूरी पूरी तामील होगी, टॉम ने कहा तो हार्टन ने उसे जाने का इशारा कर दिया और फिर उसके बाहर जाने के बाद वो खुद भी उठा और तेज तेज कदम उठाता दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वुड हाउस इस जंगल के शुमाल मगरिब में लकड़ियों का एक काफी बड़ी इमारत थी। ये डार्क हार्ट का सेक्शन हेडक्वार्टर था जो जंगल के एक मखसूस हिस्से में बनाया गया था, और इस इमारत का इंचार्ज हार्टन का खास आदमी था और उसने यहाँ ऐसे इंतजामात कर रखे थे कि उसकी इजाज़त के बगैर कोई अंदर दाखिल नहीं हो सकता था। और वहाँ उसने अपने दुश्मनों से निपटने के लिए बाकायदा ब्लैक रूम भी बना रखा था और वुड हाउस में ऐसे साइंसी इंतजामात मौजूद थे कि जबरन अंदर आने वाला खुद ब खुद बेहोश हो सकता था। इसलिए हार्टन ने पाकिस्तानी एजेंटों से निपटने के लिए वुड हाउस का इंतखाब किया था और उसे यकीन था कि वो इनका खात्मा कर लेने में कामयाब हो जाएगा। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।